प्यारे बच्चों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तुलमेरा स्टेशन लूणकरणसर से मैं आरिफ अली। बच्चों, आज हम पुष्प की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुष्प यानी फूल या फ्लावर, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं। पुष्प पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और पुष्पीय पादपों में जो ये पुष्प पाए जाते हैं, इनका एक विशिष्ट कार्य है। पुष्प का कार्य है पौधे के लिए उसकी संतान उत्पन्न करना, या यूँ कहें कि कोई भी पुष्पीय पादप, वह पादप जिसमें पुष्प पाए जाते हैं, कोई भी पुष्पीय पादप पुष्पों के द्वारा ही अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं। आप देखते होंगे कि किसी भी पौधे में फल लगने से पहले फूल लगते हैं। फूल में या पुष्प में निषेचन के पश्चात बीज बनते हैं और उसके साथ फल का निर्माण होता है। तो बीज क्या है? बीज पौधे की संतान है। बीज को मिट्टी में बोने पर उससे नए पौधे का निर्माण होता है, नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार पुष्प जो हैं वो पौधे के लैंगिक अंग हैं और पुष्प के द्वारा ही पौधे अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। आज हम पुष्प की संरचना के बारे में बात करेंगे। इस संरचना को ना सिर्फ हम चित्र के द्वारा समझेंगे, साथ ही हमारे पास कुछ धतूरे के फूल हैं, इसकी सहायता से भी हम पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पुष्प का ये जो भाग होता है सबसे निचले वाला, जिसे हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन पुष्प का वह भाग है जिसके ऊपर पुष्प के विभिन्न चक्र जुड़े रहते हैं। इसके बाद में इस प्रकार उभरा हुआ एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय ऊपर की तरफ कुछ संकरा होता है और एक नलिका नुमा संरचना बनाता है। ये नलिका विभिन्न पुष्पों में छोटी या बड़ी होती है। इस नलिका को हम कहते हैं वर्तिका और इसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और ये वर्तिका जो है ऊपर की तरफ जाकर ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, और ऊपर का जो ये पोर्शन है, ये जो भाग है, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। इस प्रकार अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, यह तीनों मिलकर जायांग का निर्माण करते हैं। और जायांग जो है वो पुष्प का मादा जननांग है, यानी पुष्प के मादा जननांग को निरूपित करता है। इसके अंदर जो होता है, जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर फिर एक बीजांड होता है और बीजांड में इस प्रकार एक भ्रूणपोष होता है। ये जो बीजांड है ये इस प्रकार यहाँ से जुड़ा रहता है और इसके अंदर एक और संरचना होती है, बीजांड, और बीजांड में एक और संरचना होती है, इसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में एग सेल होती है, यानी अंड कोशिका होती है, और अंड कोशिका के दोनों तरफ एक एक सह कोशिका होती है। तो इसका एक अंड कोशिका बीच में और सह कोशिका। इसी प्रकार बीच में दो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें द्वितीयक केंद्र कहते हैं, और ऊपर की तरफ तीन कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार ये पुष्प की एक जायांग जो है उसका हमने चित्र बनाया। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडाशय में बीजांड, और उसमें क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश पाया जाता है। इसके बाद जो बाहर का चक्र होता है, दूसरा चक्र होता है, उसमें क्या होता है? इस प्रकार फिलामेंटस तंतुनुमा संरचना होती है और तंतुनुमा संरचना के ऊपर इस प्रकार परागकोश होता है। तो ये जो तंतुनुमा संरचना, जिसे हम कहते हैं पूतंतु और परागकोश, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं पुंकेसर।
परागकोश और यहाँ पर हम देखें ये परागकोश और पूतंतु दोनों को सम्मिलित रूप से मिलाकर एक जो ये संरचना बनी यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं पुंकेसर। और बहुत सारे पुंकेसर या जितने भी पुंकेसर हैं उसमें उनका जो समूह है उसका जो उसे हम कहते हैं पुमंग। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, पूतंतु परागकोश ये दोनों मिलाकर कहलाता है पुंकेसर, और सारे पुंकेसर को मिलाकर आपस में हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। तो ये दो चक्र हैं, ये इंपॉर्टेंट चक्र होते हैं जो जनन में भाग लेते हैं। विस्तार से हम इसको बाद में बात करेंगे कि किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। एक वीडियो भी है मेरे YouTube चैनल पर, आप देख सकते हैं वहाँ पे कि किस प्रकार से पुष्पादपों में लैंगिक जनन होता है। यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि जो परागकोश है इसमें छोटे छोटे परागकण बनते हैं। ये परागकण पुष्प के नर युग्मक हैं। परागकण उड़कर वर्तिकाग्र तक आते हैं, फिर एक ट्यूब बनती है और इस प्रकार एग सेल से उसका निषेचन होता है। निषेचन से फिर यहाँ पर बीज बनता है बीजांड से, और फल भित्ति जो है जो वो बनती है अंडाशय से। अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है, इस प्रकार पौधे की संतान उत्पन्न होती है। इसके बाद जो बाहर वाला चक्र है उसे हम क्या कहते हैं, दल। यानी तीसरा जो चक्र है उसे हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं। और दल, सारे दल आपस में मिलकर एक चक्र बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। या यूं कहें कि पुष्प का जो बाहर से दूसरा चक्र है जिसे दल पुंज कहते हैं, उसके प्रत्येक सदस्य को हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं। दल की विशेषता ये होती है कि दल हमेशा रंगीन होते हैं या अलग अलग कलर्स के होते हैं। दल के बाहर एक और चक्र होता है, ये थोड़ा छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं बाह्य दल। और सभी बाह्य दल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बाह्य दल पुंज बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पुष्प की संरचना में सबसे बाहर का जो चक्र होता है उसे हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। इसका प्रत्येक सदस्य बाह्य दल कहलाता है। उसके भीतर दल पुंज, इसका प्रत्येक सदस्य दल कहलाता है। फिर होता है पुमंग, पुमंग का प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। फिर होती है जायांग। तो इस प्रकार से ये पुष्प की संरचना होती है। अब हम इस धतूरे के पुष्प में इन सभी चक्रों को देखेंगे। एक पुष्प और भी है मेरे पास, इससे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक पुष्प है, ये धतूरे का फूल है। इसके अलावा एक और प्रकार का फूल भी हमारे पास है। हम धतूरे के पुष्प को खोलते जाएंगे और उसके चक्रों को जानेंगे। तो देखिए, जो बाहर आपको रंगीन चक्र दिखाई दे रहा है, ये जो है ये बाह्य दल है। ये देखिए, ये सबसे बाहर का चक्र है, इसे हम कहते हैं बाह्य दल कहते हैं। और बाह्य दल को अगर हम इस प्रकार हटा देते हैं यहाँ से, तो अंदर एक और वाइट कलर का जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही है, ये है दल। ये दल आपस में एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं। देखिए, ये दल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम इनको क्या करते हैं, बीच में से अलग करते हैं। तो दल के चक्र को इस प्रकार हमने अलग कर लिया है। जब हम इसको अलग कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये इस प्रकार खुल जाता है। और खुलने के बाद फिर इसमें आपको ये संरचना दिखाई दे रही है। यह संरचना क्या है, देखिए, ये तीसरा जो चक्र है पुमंग है। देखिए, ये यहाँ से, ये देखिए, ये फिलामेंटस जो संरचना आप देख रहे हैं जिस पर मेरा ये निडल है, ये है
पूतंतु, और पूतंतु पर ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये जो आप संरचना देख रहे हैं फूली हुई, इसे हम कहते हैं परागकोश। इस परागकोश में ही परागकण बनते हैं, और परागकोश और ये पूतंतु मिलाकर पूरा एक क्या बनाता है, पुंकेसर बनाता है। और ये जितने पुंकेसर आप देख रहे हैं, आप गिने इसमें कितने पुंकेसर हैं, देखिए 1 2 3, ये 4 और ये 5, ये पांचों मिलाकर क्या बनाते हैं, पुमंग बनाते हैं। ये देखिए ये पुंकेसर है। इन पुंकेसर को अलग करने के बाद एक संरचना और दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, ये जायांग है। जायांग की संरचना को देखेंगे नीचे की तरफ, मैं इसको तोड़कर अलग कर देता हूँ। अब हम सारे चक्र निकाल देंगे इसके, सिर्फ जायांग को इस पर छोड़ेंगे। ये देखिए अब एक जो संरचना बच गई है, यह है जायांग। इसमें भीतर की तरफ, नीचे की तरफ जो भाग है, ये है इसका अंडाशय। तो नीचे की तरफ इस प्रकार फूला हुआ रहता है, और उसके बाद ये आप लंबी सी एक ट्यूब देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं वर्तिका। और वर्तिका अपने ऊपरी सिरे पर इस प्रकार फूली सी रहती है, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। तो ये एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना इस प्रकार की होती है कि उसमें 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहर का जो चक्र होता है उसे हम कहते हैं, ये देखिए फिर से, ये सबसे बाहर का चक्र है, ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं बाह्यदल। इसे हम खोलकर इस प्रकार अलग करते हैं। उसके बाद एक और चक्र दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं ये दल। और दल को जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर हमें इस प्रकार ये पुमंग यानी पुंकेसर और जायांग दिखाई देती है। तो आप भी इसको अच्छे से देख सकते हैं, अपने घर पे भी इसको कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि जब भी धतूरे के फूल को आप हाथ लगाएं तो उसके बाद साबुन से हाथ धोएं। एक और पुष्प हमारे पास है, इसको भी हम खोलते हैं। ये देखिए पत्तियों के साथ में है ये, इसको मैंने अलग किया। तो आप देख रहे हैं इसके जो बाह्य दल हैं वो बहुत छोटे हैं, ये हरे कलर के हैं, बहुत छोटे हैं। वाइट कलर का जो ये आप भाग देख रहे हैं, ये कैसा है, इसे हम कहते हैं दल। दल को जब काट कर हम अलग करते हैं, इसके भी दल जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार इसमें अंदर की तरफ आपको जब हम दल की संरचना को इस प्रकार खोलते हैं तो इसके अंदर फिर हमें ये देखिए ये एक अलग से जायांग दिख रही है, ये वर्तिका दिख रही है, और ये देखिए ये जायांग है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका नीचे की तरफ फूला हुआ। और ये जो आप देख रहे हैं 1 2 और 3 और 4 पुंकेसर, ये येलो कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये परागकोश हैं। ये देखिए ये जो हमें दिखाई दी, वाइट होने की वजह से कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। हम इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए ये देखिए, ये देखिए ये है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और नीचे की तरफ आपको इसमें अंडाशय दिखेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये परागकोश हैं। परागकोश किस पर, ये पूतंतु पर छोटे छोटे से लगे हुए हैं। तो इस प्रकार प्रारूपिक पुष्प की संरचना इस प्रकार होती है। तो इस प्रकार आपने देखा, हमने 2 पुष्प में ये चारों जो चक्र हैं बाहर से लेके अंदर की तरफ, बाह्य दल, उसके बाद मतलब बाह्य दल पुंज दल, फिर बाह्य दल पुंज बाह्य दल, दल पुंज दल, फिर पुंकेसर और जायांग, सभी सदस्यों को देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे आप अपने साथियों के साथ साझा करेंगे, और जो भी ई लर्निंग कंटेंट आप तक पहुँचाए जा रहे हैं लगातार आप उन्हें देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।